फ्रेंड्स, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आप सबका वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। आज हम देखने वाले हैं रेजिस्टर्स जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे और फिर उनकी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन और उनके डेरिवेशंस को समझेंगे। तो लेट्स बिगिन द क्लास। देखो, सबसे पहले जानते हैं कि रेजिस्टर्स यानी क्या होते हैं। रेजिस्टर ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी सर्किट में। अगर हम चाहते हैं कि उस सर्किट में करंट जितना फ्लो हो रहा है उतना फ्लो ना हो या फिर हमें जो आउटपुट करंट है वो कम मिले। ओके, फिर से एक बार ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सर्किट है उस सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है उससे जो हमारा आउटपुट करंट है वो हमें कम मिले, तो हम उसमें ऑब्स्टैकल क्रिएट करने के लिए रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। ओके, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि हमें अगर डिज़ायर्ड करंट चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट चाहिए किसी भी सर्किट में, तो उस करंट को ऑब्टेन करने के लिए हम उस सर्किट में क्या कनेक्ट करेंगे, रेजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम रेजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। दिस इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टर, राइट। तो इससे क्या होगा, जब हम किसी भी सर्किट में रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो जितना करंट इसमें से फ्लो हो रहा है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ करंट जो है ये जो रेजिस्टर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ पे जो आउटपुट करंट मिलेगा वो ये जो करंट है उससे कम मिलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टर है उसका काम होता है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। जो हमारा फ्लो, जो करंट का फ्लो है उसको रोकना, रेजिस्ट करना। ओके, सो रेजिस्टर ये एक टू टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है, दिस इज टू टर्मिनल डिवाइस, यहाँ पे दो टर्मिनल्स है और इसका काम होता है रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टर। ओके, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे वो जानना है कि ओहम्स लॉ क्या होता है। तो ओहम्स लॉ को समझने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड करती हूँ जहाँ पे मैंने ओहम्स लॉ को बहुत अच्छे से समझाया है और उसका डेरिवेशन भी हमने प्रूफ किया है। सो सबसे पहले वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो वीडियो है वो पूरा ओहम्स लॉ के जो डेरिवेशन है उसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखते हैं कि जो रेजिस्टर्स इन सीरीज, मतलब जब हम किसी भी रजिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी लीनियर कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो उससे जो हमारा आउटपुट रजिस्टर होता है वो क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले इतना समझो, हम करने क्या वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, एक सर्किट लेने वाले हैं। ओके, जैसे ये दिस इज अवर सर्किट और इस सर्किट में हमने क्या किया, हमने तीन रजिस्टर्स को कनेक्ट किया और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम तीन रजिस्टर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये जो पूरी सर्किट है इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। क्योंकि हम क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें जो RS है, RS लेट्स डिनोट कि जो पूरा टोटल ये सर्किट जो है इस सर्किट का पूरा टोटल रेजिस्टेंस होने वाला है RS, राइट, एज फॉर द सीरीज एंड R फॉर द रेजिस्टेंस। तो हमें RS को फाइंड आउट करना है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि जब हम ये थ्री रजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में इस सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा दैट इज RS वो हमें कितना मिलने वाला है। ओके, अभी ये पूरा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें जो इंडिविजुअल रजिस्टर है उसके अलॉन्ग कितना रेजिस्टेंस है वो पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हमने एक सर्किट ली है, उस सर्किट में हमने एमीटर लगाया है। एमीटर का काम क्या होता है, किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर करना। दिस इज अवर बैटरी, दिस इज द की, और हमने तीन रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं और इन रेजिस्टर्स के अलॉन्ग हमने पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया है। क्योंकि हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन है तो रेजिस्टर्स के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस, हर एक रेजिस्टर के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें बस ध्यान में रखनी है। जब हम सीरीज में रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो जो करंट फ्लो होगा वो तीनों रेजिस्टर्स के अलॉन्ग सेम होगा। तो सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर, राइट, लेकिन इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट रहेगा। तो R1 का पोटेंशियल डिफरेंस है V1, R2 का है V2 पोटेंशियल डिफरेंस है और R3 के अलॉन्ग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V3 है। ओके, तो कौन सी बात हमने ध्यान में रखी, पहला, इसमें जो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो सभी रेजिस्टर्स के अलॉन्ग डिफरेंट है। तो अगर अभी हम पूरे सर्किट का करंट देखें तो पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे कि I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि वो सेम है। लेकिन अगर हम ये जाने
कि पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वो कितना होगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इज इक्वल टू, इट इज विल द कॉम्बिनेशन ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके। और इसमें करंट कितना होगा, I जाता है, अब बच जाता है हमारा R, दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है RS। इसी को हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो कि हमें पता नहीं है। और अभी हम सोचेंगे कि इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इसको फाइंड आउट करेंगे हम ओहम्स लॉ से। हमारा ओहम्स लॉ क्या कहता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट, और इसको हम लिखते हैं V इज इक्वल टू I into R. So this is a very important equation जिसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, राइट। B is equals to I into R. Remember this, okay? तो चलो अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिराइव करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि करंट सेम है हमारे सर्किट में, R1 और R2 और R3 ये क्या है, हमारे रेजिस्टर्स है, और V1 V2 V3 ये हमारे पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। और तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने देखा कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल, हमें टोटल निकालना है, ये ध्यान में रखना है आपको। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 एंड V3। RS ये हमारा सीरीज का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज सीरीज, जो कि किसके अलावा हमें निकालना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि X और Y, ठीक है, X और Y इनके बीच में कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। V इज द टोटल पोटेंशियल, राइट, I इज द करंट जो कि सेम है हमारा, और RS इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सो ये पूरे सर्किट का हो गया, राइट। अगर हमें इंडिविजुअली निकालना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1, ठीक है। अभी हम इंडिविजुअली हर एक रेजिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं, तो V1 क्या हो जाएगा हमारा, I इंटू R1, V2 हो जाएगा I इंटू R2 एंड V3 हो जाएगा I इंटू R3, ओके। अभी ये जो हमें V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू मिली है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द इक्वेशन 1, तभी तो जाके हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, राइट। सो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस इन द इक्वेशन 1 वी गेट, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, सॉरी जो भी है इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, I इंटू RS इज इक्वल्स टू V1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलेगा हमें I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, ओके। सो यहाँ पे देखो अभी ये जो दो इक्वेशंस है, मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, इसमें अगर हम I को कॉमन निकालेंगे तो I के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, जो हमारा राइट हैंड साइड है इसमें हमें क्या करना है, जो I है इसको कॉमन लेना है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। और फिर जो हमारा राइट हैंड साइड का I है और जो लेफ्ट हैंड साइड का I है, इसको हम रिमूव कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये हो जाएगा हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ओके। तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि हमारे सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हमारे सर्किट में जो टोटल करंट है वो है सेम, दैट इज I, और सर्किट में जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3। और इस तरह से हमारा ये जो डेरिवेशन है वो प्रूव होता है। अभी क्योंकि हमारे सर्किट में हमने 3 रेजिस्टर्स लगाए थे, इसलिए यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टर्स को ऐड किया है, लेकिन अगर हम n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए हमारा डेरिवेशन कैसे बनेगा। सो व्हेन n रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन वी गेट RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस प्लस डॉट Rn तक, ओके। तो हमें जितने हमने रेजिस्टर्स लगाए हैं उन सभी को क्या करना है, ऐड करना है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। रेजिस्टर्स इन पैरेलल।
अभी हमने रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे कनेक्ट किया है। जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो करंट होगा इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के अलॉन्ग वो भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रजिस्टर है उसके अलॉन्ग जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1। सेकेंड जो रजिस्टर है उसके अलॉन्ग I2 करंट फ्लो हो रहा है। थर्ड रजिस्टर्स के अलॉन्ग I3 करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो करंट है वो सेम नहीं है, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है अलॉन्ग X एंड Y इज सेम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, दैट इज V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे जो करंट है वो I1, I2 और I3 होगा, और जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो होगा RP। ओके, सो अभी देखो इसमें हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे हमारा जो करंट है वो कॉम्बिनेशन है ऑफ ऑल द 3 करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर। इसी के बेसिस पे हम हमारा डेरिवेशन जो है वो प्रूफ करने वाले हैं। सो लेट्स सी, देखो जो टोटल करंट होगा पूरे सर्किट में वो कितना होगा, ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। सो I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसको हमने दिया है इक्वेशन 1। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब पूरे तीनों रेजिस्टेंस के अलॉन्ग कितना रेजिस्टेंस जो है वो फ्लो हो रहा है। सो RP इज अवर इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में कनेक्ट है, इसलिए हमने इसको P से डिनोट किया है। अभी फिर से हमारा ओहम्स लॉ क्या कहता है, दैट देखो B इज इक्वल्स टू I इंटू R। अभी देखो लास्ट जो हमारा डेरिवेशन था सीरीज में, उसमें हमने ये जो ओहम्स लॉ है उसको एज इट इज रखा था, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन था फर्स्ट इक्वेशन वो V के फॉर्म में था। लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन I के फॉर्म में है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ करंट, तो हम इस जो इक्वेशन है उसको इस तरह से लिखेंगे, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। यहाँ पे जो V है वो सेम रहेगा, लेकिन जो R है वो डिफरेंट रहेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, हर I1 को हम कैसे लिख सकते हैं, V अपॉन R1, क्योंकि V सेम है लेकिन R1 है, एंड I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3। अभी ये जो हमें इक्वेशंस मिले हैं तीनों, इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे फर्स्ट इक्वेशन में। मतलब I1 को रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन के साथ, I2 को रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन के साथ, और I3 को रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन के साथ। ओके, सो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस इन द इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, V अपॉन R। ओके, देखो I की जगह हमने ये जो I है इसकी जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट किया है। सो V अपॉन R इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2 एंड I3 की जगह V अपॉन R3, राइट। सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमारा क्योंकि लास्ट इक्वेशन में I को कांस्टेंट किया था, अभी यहाँ पे हम V को कॉमन निकाल लेंगे। तो अगर जब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड का मैं लिख रही हूँ, जब हम V को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस, सेकेंड इसमें V को कॉमन निकाला है तो ऊपर बचेगा 1 अपॉन R2 एंड इन द थर्ड प्लस V कॉमन निकल जाएगा तो थर्ड बचेगा 1 अपॉन R3, राइट। सो राइट हैंड साइड का जो V है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल गेट कैंसल विद द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ V। तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R, सॉरी यहाँ पे R P होना चाहिए क्योंकि हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, यह शुड बी द RP। ठीक है, दिस इज अ मिस्टेक, सो ध्यान देना है। तो क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन RP, 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अभी देखो 3 रेजिस्टर्स है, इसलिए हमने 3 तक लिया। अगर हम n रेजिस्टर्स, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्ट करेंगे हम सीरीज पैरेलल में, तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन Rn। मतलब जितने रेजिस्टर्स रहेंगे उतने बार हम उसको ऐड कर लेंगे। ओके, सो these are the 2 derivations। फर्स्ट हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन एंड नाउ दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अभी हम इसको ऐसा कनेक्ट क्यों करते हैं, जब भी हम रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं
तो हमारा जो उसके पीछे का मोटो होता है वो ये होता है कि हम उस पर्टिकुलर सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। जब भी हम चाहते हैं कि हमारे सर्किट में करंट कम फ्लो हो और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो हम उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। जब हम चाहते हैं कि हमारे जो सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस कम हो, मतलब डिक्रीज हो, तो हम उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो उसमें से करंट ज़्यादा फ्लो होगा। अभी ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट। ओके, ध्यान में रखना है, जो रेजिस्टेंस है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्यों? अब ये कहाँ से आया? तो ये सेम आया है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के ओहम्स लॉ से। देखो ओहम्स लॉ क्या कहता है? B इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो हमें R फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा? ये I जो है ये यहाँ चला जाएगा, राइट? तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन आर। मतलब देखो I जो है वो R को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना? I ऐसा बोल सकते हैं I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। एक दूसरे से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो करंट कम होगा। मतलब अगर हमें करंट कम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? करंट जो है वो इंक्रीज होगा। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम तब रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे जब हम चाहते हैं कि हमारे सर्किट में करंट ज़्यादा फ्लो हो। ओके, तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमने आज पूरे लेक्चर में ओहम्स लॉ को और उसके एप्लीकेशंस को देखे हैं। मतलब I इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। ओके, दिस इज द ओहम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा जब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, मतलब जो RS होगा, दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री रेजिस्टर्स, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट? और जब हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा डिनोटेड बाय 1 अपॉन RP, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हो जाएगा हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस से पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये दोनों डेरिवेशंस जो है, ये दोनों जो इक्वेशंस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पे बहुत सारे जो हमारे जो न्यूमेरिकल्स है वो भी सॉल्व होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से होने वाले जो न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू, स्टे फिट एंड स्टे सेफ एंड